नमस्कार, उत्तराखंड खास खबरें देख रहे हैं। अब सब मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्तनी। उधमसिंह नगर के जसपुर में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर नवनिर्मित ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज पाल और जसपुर विधायक आदेश चौहान मौजूद रहे। मंत्री ने अस्पताल को 30 से बढ़ाकर 50 बेड का करने की घोषणा की। साथ ही जल्द ही डॉक्टरों और बाल रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति करने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 280 डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। अब मरीजों को जांच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। देख रहे होंगे कि जसपुर में हम लोग 50 बेड का ये हॉस्पिटल हम बना रहे हैं। दूसरा यहाँ पे पब्लिक हेल्थ सिस्टम का आज हमने उद्घाटन किया है और इस सिस्टम से क्या होगा कि जितनी भी जांचें होंगी, जो हमारी लैब है, उनको अब काशीपुर और रुद्रपुर नहीं भेजना पड़ेगा। सारा सिस्टम यहाँ पे हो जाएगा। लगभग 50 लाख रुपए हमने इसके लिए दिए। दूसरा, यहाँ पे बाल रोग विशेषज्ञ की हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। तीसरा, हम 280 डॉक्टरों की पूरे प्रदेश में और नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं, ताकि जहाँ भी संविदा के डॉक्टर हैं या बॉन्डेड डॉक्टर हैं, अब हम नियमित डॉक्टरों की तरफ जा रहे हैं। और मैंने ये भी कहा कि हमारे प्रदेश में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी थी, वो 2027 तक पूरी हो जाएगी, क्योंकि हमारे 400 बच्चे, कोई 2025 में पास आउट होगा, कोई 26 में पास आउट होगा और कोई 27 में पास आउट होगा। तो मुझे लगता है पूरे उत्तराखंड में अब डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी। मैं पत्रकार मित्रों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब यहाँ पे लगभग 650 पेशेंट डेली हमारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं। हमने यहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी कर रहे हैं और अब ये भी कर रहे हैं हम कि बाहर से कोई डॉक्टर अगर दवाई लिखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। साथ में अब डॉक्टरों को बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना अनिवार्य है। और मैं एक काम जसपुर के लिए और कर रहा हूँ कि जितने डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ अगर यहाँ आवास में रहना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि 24 घंटे डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध रहे, तो उनके लिए हम अलग से जो है आवास की व्यवस्था भी यहाँ पे देना चाहते हैं। आईआईटी रुड़की में आज अंतर्राष्ट्रीय जल विज्ञान संघ यानी कि IAHS की 12वीं वैज्ञानिक सभा का भव्य उद्घाटन हुआ। इस वैश्विक आयोजन में 49 देशों के 627 से अधिक प्रतिभागी और 682 वैज्ञानिक योगदान दे रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने किया, जिन्होंने जल विज्ञान और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने में इसके महत्व पर बल दिया। IIT रुड़की निदेशक प्रोफेसर के पंत ने कहा कि ये सभा जल प्रबंधन में नवाचार और वैश्विक सहयोग को नया आयाम देगी। सप्ताह भर चलने वाले इस आयोजन में वैज्ञानिक सत्र, कार्यशालाएं और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां शामिल होंगी। हरिद्वार में गंग नहर क्लोजिंग के चलते हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड पर गंगाजल का स्तर काफी घट गया है। स्थिति यह है कि डुबकी लगाने लायक पानी भी नहीं पहुंच पा रहा, जिसके कारण दूर दूर से आए श्रद्धालु हर की पौड़ी के बजाय सामने की दूसरी धारा में स्नान और धार्मिक कर्मकांड कर रहे हैं। VIP घाट की ओर बहने वाली धारा में लोग अस्थि विसर्जन और गंगा स्नान कर रहे हैं। वहीं गंग नहर क्लोजिंग की जानकारी न होने से कई श्रद्धालु निराश भी लौट रहे हैं। उधर सिंचाई विभाग का कहना है कि पर्याप्त जल छोड़ा जा रहा है। ताऊ जी का अस्थि विसर्जन था। बंदी चल रही है तो हमें पता ही नहीं है। और बाकी पंडित जी मिले, पंडित जी ने बोला यहाँ पानी की धारा चल रही है तो इधर करवा देते हैं। तो पंडित जी कहने को हम इधर आ गए। हमें नहीं पता बंद है ये हुआ है। उधर अस्थि विसर्जन होता है, हम उस घाट पर चलते हैं, तो इधर आए तो उन्होंने यहाँ करवाया। हमें नहीं पता बंदी चल रही है, कहाँ ऊपर करते हैं, क्या करते हैं। तो हम तो पूछ के आए थे, तो उन्होंने बोला इधर आ जाओ। लेकिन यहाँ भी काफी वर्तमान में हर की पौड़ी पर पर्याप्त मात्रा में जल है। श्रद्धालुओं के स्नान के लिए भी, पूजन आचमन के लिए, आरती के लिए पर्याप्त जल है। और आप स्वयं भी वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, अच्छी मात्रा में जल है। राजधानी देहरादून में नगर निगम और MDDA की संयुक्त टीमों ने ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। टीम ने लंबे समय से शिकायतों के बावजूद बनाई गई दर्जनों अवैध दुकानों को ध्वस्त किया। इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। बताया गया कि अतिक्रमण के कारण इस क्षेत्र में जाम की स्थिति बनी रहती थी। MDDA ने नगर निगम को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद नगर आयुक्त ने ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए।
अधिकारियों ने कहा कि शहर में अतिक्रमण रोकने और जनता को सुविधाजनक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। कार्रवाई इसलिए की गई थी, एमपीडीए द्वारा ये इसमें शिकायत आ रही थी कि वहाँ पर यहाँ पर बहुत कब्जे हो रहे हैं और ट्रांसपोर्ट में जाम लगा रहता है। एमपीडीए ने फिर हमारे नगर आयुक्त महोदय से लेटर बनाकर रिक्वेस्ट करके नगर निगम को साइड में बुलाया गया, जिसमें हमें आकर के ये बड़ी कार्रवाई की जाए। अच्छा, लगातार राजधानी देहरादून की बात करें, उत्तराखंड में प्रशासन के जो आदेश है कि अतिक्रमण पर कार्रवाई, नगर निगम इसको लेकर सहयोग कर रहा है, तो आज कौन सा क्षेत्र जो है जहाँ पीला पंजा चला है? ये पीला पंजा जो चलाया है ये ट्रांसपोर्ट नगर में चलाया है, मोपे वाला। तो ये कितना क्षेत्र रहने वाला है और कब तक ये अतिक्रमण पर कार्रवाई आगे भी इसी तरह रहेगी? ये कार्रवाई जितना तक ये ट्रांसपोर्ट नगर में कभी खाली नहीं होते, 1 दिन लगे या 2 दिन लगे, तब तक ये कार्रवाई चलेगी। कोटद्वार में ऊर्जा निगम की ओर से लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों के विरोध में उपभोक्ताओं का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। तहसील परिसर में उपभोक्ताओं का धरना आज 20वें दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने ऊर्जा निगम और स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उपभोक्ताओं का आरोप है कि स्मार्ट मीटरों के नाम पर बिजली विभाग आर्थिक शोषण कर रहा है। जहां जहां स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं वहां बिजली के बिल अचानक कई गुना बढ़ गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने स्मार्ट मीटर हटाने और पुराने मीटर बहाल करने की मांग की। प्रदर्शन स्मार्ट मीटरों के विरोध में चल रहा है। आज 19वां दिन है और जनता बहुत त्रस्त है स्मार्ट मीटरों से। जिन लोगों का 500, 600 या 1200 से ऊपर किसी का बिल नहीं आता था, आज वो 12,000 चला जा रहा है। तो लोग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। जनता बिना पूछे ये स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, थोपे जा रहे हैं जनता के ऊपर। उनको डराया जा रहा है कि आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, आपको बंद कर दिया जाएगा। ये डीएम के आदेश हैं, शासन के आदेश हैं। जब इन लोगों से पूछा गया तो इन लोगों के पास किसी भी प्रकार का कोई भी लिखित पत्र इनके पास नहीं है और ये ज़बरदस्ती। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या उत्तराखंड में बेरोज़गार नहीं है? ये ठेके गुजरात वालों को दिए जा रहे हैं। जब उनसे पूछा गया आप कहाँ से हैं, तो कोई गुजरात, कोई महाराष्ट्र, इस तरह से बताया जा रहा है। उत्तराखंड में बेरोज़गार लोग बहुत हैं। बेरोज़गार हमारे युवा, शिक्षित साथी बेरोज़गार हैं, जिनको यहाँ कार्य मिलना चाहिए था। और ये स्मार्ट मीटर के विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हैं। जब तक ये स्मार्ट मीटर नहीं बदले जाएंगे हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे हमें इसके लिए भूख हड़ताल करनी पड़े। उसमें उन्होंने कहा कि अगर मीटर नहीं लगाओगे तो इसमें जुर्माना भी पड़ सकता है। और हमारा तो जो पहले वाला मीटर तो सही था, उसकी ज़रूरत भी नहीं थी स्मार्ट मीटर की। तो क्या कुछ रहा आपके यहाँ लगा क्या मीटर लगा हुआ, उसमें बिल बढ़ के आ रहा बहुत ज़्यादा। कितना आ रहा है? उसमें जो है 500, 700, 1000 तक बढ़ के आ रहा है बिल। तो उसकी शिकायत आपने कहाँ? हमने यहाँ पे एचडीएम साहब को भी दिया, तो एचडीएम साहब ने कहा मीटर तो लगेंगे। हमने कहा सर मीटर लगेगी, टेक्नोलॉजी आती है, मगर ये नहीं कि टेक्नोलॉजी खपत से ज़्यादा बिल आ रहा है उसमें। हमने कहा स्मार्ट मीटर का हम पूरा विरोध करेंगे। उस लगभग हम 18-19 दिन से यहाँ तहसील में इस विषय में धरना दे रहे हैं। आपके यहाँ कब लगा था स्मार्ट मीटर? हमारे ये अभी लगा सितंबर में। तो कितना बिल आया अभी तक? उसमें 500-700 बढ़ के आ रहा है। मतलब अब पहले कितना आता था और अब कितना आया? उसमें पहले हमारा 500-700 आता था ऐसी, इस बार 1400-1500 ऐसी बढ़ के आ रहा है। परमानंद। हरिद्वार के बुलावाला गांव में हाथियों की आवाजाही से परेशान ग्रामीणों की मांग पर 3 किलोमीटर लंबी हाथी सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। करोड़ों की लागत से बन रही इस दीवार का काम लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि दीवार में ना तो सही मात्रा में सीमेंट डाली जा रही है और ना ही उचित सामग्री का उपयोग हो रहा है। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की मगर हालात जिसके तस हैं। विभाग ने फिलहाल सामग्री की लैब जांच कराई है। देखिए, ये जो राजा जी राष्ट्रीय पार्क में सुरक्षा दीवार बन रही है, तो इसमें जो इसमें मटेरियल लगाया जा रहा है वो बहुत घटिया क्वालिटी का मटेरियल है। और जो क्षेत्रवासी हमारे कुछ कह रहे हैं कि इसको सीधी कर दो दीवार को, उनकी अनसुनी की जा रही है। उन्हें कहा जा रहा है कि हम तो ऐसे ही करेंगे, आप जहां मर्जी चले जाओ। इस विषय को लेकर आज हम यहाँ पर आए थे। जहां पर क्षेत्रवासियों का विरोध था वहां पर हमने काम बंद करवाया है। रेंजर साहब से बात हुई है, वो कल परसों को यहाँ पर आएंगे और जांच कर इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। रामगढ़ रेंज की राजा जी राष्ट्रीय पार्क के अंदर जो आमचौर चौकी के आसपास जो ये हाथी की, जंगली जानवरों की रोकथाम के लिए जो दीवार का काम चल रहा है, अभी काफ़ी लोग ग्रामीण यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इनकी गुणवत्ता को लेके बहुत सवाल उठ रहे हैं। एस्टीमेट के विपरीत यहाँ पे काम हो रहा है और जो इसमें चिनाई वगैरह और इसमें पानी तक, कभी इसकी तराई तक नहीं हुई है आज तक।
यहाँ पे जो ये बजट आ रखा है इसका एस्टीमेट के हिसाब से देखा जाए तो गुणवत्ता इसकी बिल्कुल नील है। कोई भी अधिकारी कोई भी कर्मचारी यहाँ मौके पे उपस्थित नहीं है। सुरक्षा दीवार का काम काफ़ी टाइम से चल रहा है और जो है जगह जगह इन्होंने खुदाई कर दी है, कहीं पे काम छोड़ दे रहे हैं, कहीं पे जो है चला रहे हैं और गुणवत्ता बिल्कुल सही नहीं है। सारा माल जो है सुसवा नदी का लग रहा है और सीमेंट की मात्रा भी बहुत कम है। तो हमारी विभाग से यही गुजारिश है कि गुणवत्ता की सही जाँच की जाए। कालाडूंगी के चकलुवा इलाके में स्थित एक पेंट की दुकान में रविवार को अचानक भीषण आग लग गई, जिससे आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और स्थिति पर लगातार नजर रखे रहे। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हरिद्वार में लक्सर रोड पर रात के समय 6 हाथियों का झुंड अचानक सड़क पर आ गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। जगजीतपुर और मिसरपुर के बीच हाथियों को देखकर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों को सुरक्षित रूप से जंगल की ओर खदेड़ने में जुट गई। गनीमत रही कि इस दौरान किसी तरह की जनहानि या नुकसान की खबर नहीं मिली। वन विभाग ने बताया कि हाथियों की रिहायशी इलाकों में आमद रोकने के लिए जल्द ही लगभग 9 किलोमीटर लंबी सेफ्टी वॉल बनाई जाएगी। इसमें जो है स्टाफ लगातार फील्ड पर है, स्टाफ लगातार गश्त कर रहा है। जहाँ से भी सूचना मिल रही है, जिस भी ग्राम से सूचना मिल रही है हाथियों के प्रेजेंस में, स्टाफ द्वारा जो है नियमित रूप से गश्त की जा रही है और हाथियों को जो है जंगल की ओर भेजने की कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा के दृष्टिगत जो है जनमानस की सुरक्षा के दृष्टिगत वन विभाग द्वारा एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें हमारे जो शामपुर बीट है और जो हमारी चिड़ियापुर बीट है उस तरफ जो है एक हाथी दीवार प्रस्तावित की गई है, ताकि जो है हाथियों का आवागमन हरिद्वार शहर की तरफ रोका जाए। वह जो है प्रस्ताव उच्च स्तर पर विचाराधीन है। आने वाले त्योहारों को देखते हुए मंगलोर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। पुलिस कप्तान परमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर मंगलोर सीओ विवेक कुमार के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सराफा व्यापारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में व्यापारियों को अपनी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत नजर रखी जा सके। वहीं मंगलोर हाईवे पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाते हुए बिना नंबर प्लेट किए मोटरसाइकिलों के चालान काटे और कई वाहन सीज किए। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। जैसे कि सभी को विदित है, त्योहारी सीजन भी आ रहा है और उसके चलते जो संदिग्ध वाहन हैं, संदिग्ध व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ जो लगातार चेकिंग की, सत्यापन की और वाहन चेकिंग की कार्रवाई हमारे द्वारा लगातार की जा रही है। इसी क्रम में थाना मंगलोर द्वारा आज जो कार्रवाई की गई, जिसमें बिना नंबर प्लेट वाले जो वाहन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा वाहन हैं, वो हमारे द्वारा उनके खिलाफ सीज़ की कार्रवाई की गई, अन्य कार्रवाई भी की गई। साथ ही साथ जो हमारे ज्वेलरी के जो ओनर्स हैं, जो हमारे बाकी आड़त से लेकर के अच्छे जो बड़े प्रतिष्ठान हैं, उन सबसे भी वार्ता की गई। सीसीटीवी फुटेज लगाने के लिए उनको बताया गया और अन्य जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो भी आपस में शेयर किए गए। किसी भी आकस्मिक स्थिति में ये लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पुलिस के साथ और आगे भी निरंतर ये कार्रवाई जो है। किशा की नई मंडी में धान खरीद शुरू न होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सरकार ने 1 अक्टूबर से धान खरीद शुरू करने के आदेश दिए थे, लेकिन कई सरकारी क्रय केंद्रों पर पोर्टल न खुलने से किसानों का धान तोल नहीं हो पा रहा है। समर्थन मूल्य 2369 रुपये प्रति क्विंटल तय है, जबकि मजबूरी में किसान 1700 से 1800 रुपये में निजी मिलों को धान बेच रहे हैं। कुछ केंद्रों पर आज तौल शुरू होने से राहत जरूर मिली, लेकिन बारिश की आशंका से चिंताएं बनी हुई हैं। किसानों ने जल्द पोर्टल सुधारने और तिरपाल उपलब्ध कराने की मांग की है। तारीख से धान लेके आए हम और अभी तक कोई इनका जो शुरू होनी चाहिए थी तोल 1 तारीख से, अभी तक एक दाना नहीं तोला गया यहाँ पर और किसान परेशान है। अब यहाँ से तुलवाएगा तभी घर पे जाके दूसरा कटाएगा। ऐसे आगे गेहूं की फसल बोनी है, किसी ने मटर बोने हैं। आज 8-9 दिन से तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ पर पोर्टल अभी तक नहीं खुला है।
8 तारीख की बरसात बता रखी है, कोई तिरपाल नहीं है यहाँ पर जो किसान ढक सके। 10,000 20,000 का धान है और 10,000 की तिरपाल ला के किसान खरीद के कहाँ से डालेगा। बहुत बुरा हाल है। 2 तारीख से धान पड़ा हुआ है यहाँ पर, धान सूख चुका है बिल्कुल और तोल शुरू नहीं हो रही है। सरकार से अपील है कि आज और आज ही इसकी तोल शुरू कराई जाए। हम इतनी परेशानियाँ उठा रहे हैं, जो बरसात का खतरा ऊपर से है, अगर एक बारिश हो गई तो फिर वो धान ही खराब हो जाएगा। तो यह परेशानी ये आ रही है, पोर्टल नहीं खुल रहा है यहाँ पर। FCI का पोर्टल खुल गया, ये यहाँ का पोर्टल की समस्या आ रही है, पोर्टल नहीं खुल रहा है। जी देखिए, यहाँ पर आज रात की बरसात दिखा रहे हैं और मंडी समिति कोई भी सहयोग करने को राजी नहीं है कि इसकी कोई व्यवस्था कर दें कि धान किसान ढक दे। अगर बरसात आज की डेट में हो जाती है रात को, तो यहाँ धानों में कल्ले जम जाएंगे और फिर ना तो कोई इसे लेने वाला होगा, जानवर तक नहीं खाएंगे। 16-17 तो अब अगर इस कंडीशन में सरकार साथ नहीं देगी तो किसानों ने ये सोचा है कि अगर नहीं बनता है तो धानों में आग लगाएंगे यहाँ बैठ के। अच्छा जी, यहीं चला दें। देखिए ऐसा है, तिरपाल जो हैं हमारे सेंटरों के थ्रू दिए जा रहे हैं, उन्हीं के पास लेखा जोखा रखा जा रहा है और पर्याप्त मात्रा में तिरपाल हैं। सेंटर वाले आएँ और हमसे ले जाएँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी हम करीब 43-44 तिरपाल दे चुके हैं। मेरे 4 कांटे लगे हुए हैं, जिसमें से 3 कांटों में मेरी खरीद शुरू हो गई, जिसमें से 1200 कट्टे की अभी तक तोल हो चुकी है। कुछ किसानों का कहना है कि हमारे यहाँ तोल नहीं हो रही है। नहीं, हमारे यहाँ तो चालू है, बाकी अभी जो UCF के कांटे हैं उनमें अभी तोल प्रारंभ नहीं है, जिसके लिए हमारे उच्च अधिकारियों ने निर्देश दे दिए हैं कि आप भी अपनी खरीद चालू करें। आपके पास 4 कांटे, तो कितनी तोल एक दिन में होनी है? 400 कुंटल की लिमिट है। उत्तराखंड में फौजी परिवार के संघर्ष और देशभक्ति पर आधारित गढ़वाली फिल्म युद्धवीर की शूटिंग इन दिनों जोर शोर से चल रही है। फिल्म के कुछ अहम दृश्य पौड़ी श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित गंगा दर्शन स्थल पर फिल्माए गए। MGR एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही इस फिल्म के निर्माता गजेंद्र चौहान और निर्देशक BS नेगी हैं। फिल्म में उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ फौजी परिवार के भावनात्मक संघर्ष को दर्शाया गया है। गढ़वाली सिनेमा के नामचीन कलाकार बलदेव राणा, राजेश मालगुड़ी, पुनेंद्र रावत सहित कई कलाकार इसमें नजर आएंगे। फिल्म जल्द ही दर्शकों के सामने पेश की जाएगी। तो ये फिल्म, एक तो हमारा MGR एंटरटेनमेंट हमारा बैनर है, उस फिल्म का नाम है युद्धवीर। उसका जो फाइनेंस जो है हमारा 1.5 से 2 करोड़ के बजट में आएगा, 2 से 2.5 भी आ सकता है, क्योंकि इसमें हमने हर चीज़ दिखाई है। हमने बंदूकें, हमने गाड़ियाँ, पूरी फौज की गाड़ियाँ, हमने पूरा गंजर दिया इसको। अभी आतंकवादी को दिखाएंगे हम। हमने पहलगाम को चुना है, पहलगाम में पूरा शूट उसका होगा, जैसे जैसे हमारा पीछे घटना घटी थी उस तरह से दिखाएंगे उसको। और मैं इस पर फिल्म का प्रोड्यूसर मैं हूँ, गजेंद्र सिंह चौहान मेरा नाम है। ये फिल्म चल रही है अप्रैल 24 तारीख से। फिर हमारा पहला शेड्यूल खत्म हुआ 16 मई को। उसके बाद हमने दोबारा शेड्यूल बीच में रखा नहीं, कुछ दिक्कत आ गई। तो मेरी माता जी एक्सपायर हो गई, तो 1 महीने बाद फिर इतना आपदा आई, बारिश वारिश, उसके बाद अब देखा मौसम अच्छा है तो हम शुरू कर दी फिल्म। और फिल्म युद्धवीर एक सैनिक परंपरा पर, सैनिकों की शहादत पर, सैनिकों का जो वीरता पर आधारित है फिल्म से। और बहुत सुंदर पिछला सेकंड शेड्यूल फिल्म को था और अभी 15 दिन बेटी शूटिंग चल रही है पौड़ी, खिरसू और श्रीनगर की वादियों में। और ये माँ बहुत सुंदर सुंदर कलाकार बलदेव राणा जी, महानायक छन हमारा राजेश मालगुड़ी जी, पद्मेंद्र राव जी, अंकिता परिहार, बहुत सारा अच्छा कलाकार काम करना छन। और गीत जो का गाया छन आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी, विवेक नोटाल, वीरेंद्र राजपूत। और ये गीत का फिल्म का सारा गीत मेरा लिखा छन और गढ़वाली माँ स्क्रिप्ट और डायलॉग मेरा लिखा छन भाई साहब जी। इस फिल्म के बारे में पूछ रहे हैं आप, तो इस फिल्म में ये है कि ये एक फौज के परिवार की कहानी है। एक फौजी परिवार की कहानी है कि कई तरीक़े से एक जो फौजी अपना परिवार तेनी, एक फौज में अपना बेटों तेनी जो एक बेटा भेजो तो शहीद हो, फिर दूसरो, फिर मतलब वो एक पारंपरिक कहानी है। मेरे तो एक्चुअली फिल्म मेरे काफ़ी होगी ना, 1986 पे मैंने एक उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखियो। और उसके बाद मेरी कौथिक, रेवार, बेटी वारी, बंटवारू, चक्रचाव, मेरी गंगा होली तो मेमाली, सुबेरो घाम, भूली भूली, और अभी संस्कार। और अभी जो चाहिए युद्धवीर की एक कहानी पर शूटिंग से निकलना का। और मैं एक साक्षी का रोल प्ले कर रही हूँ। और यहाँ पे बहुत अच्छा MGR फिल्म एंटरटेनमेंट के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। बहुत अच्छे से हम लोग सारे काम कर रहे हैं, है ना। और अभी भी हमारा पीछे शूट चल रहा है, आप देख सकते हैं।
सो जैसे कि आजकल ऐसे बहुत से घरों में भी ऐसा होता है कि लड़कियों को वैसे फ्रीडम नहीं मिलती है, तो इस जैसे मूवी से ना एक मैसेज भी मिलता है कि लड़कियां कुछ भी कर सकती है। तो यही है कि हमारी जो साक्षी का कैरेक्टर है वो एक बहुत बोल्ड लड़की है जो अपने घर से इतना बड़ा कदम उठाती है उसके पापा के विदाउट परमिशन भी। सहसपुर थाना क्षेत्र के माजरी गांव के पास 4 लेन पर एक भीषण हादसा हुआ जब तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और देखते ही देखते आग का गोला बन गई। गनीमत रही कि चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी गाड़ी राख में तब्दील हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सौभाग्य से इस हादसे में किसी की जनहानि नहीं हुई। लालकुआं में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनीश गौड़ का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया। प्रेस वार्ता में अनीश गौड़ ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा अल्पसंख्यकों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर समुदाय के विकास के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर काम करती है और अल्पसंख्यक मोर्चा की जिम्मेदारी है कि संगठन को और मजबूत किया जाए। लगातार भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। अल्पसंख्यक मोर्चा लगातार अपने लोगों के बीच में पहले से ही है। अपने निवर्तमान अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। हम प्रत्येक कार्यकर्ता से मिल रहे हैं और मैंने पहले भी कहा कि जो भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों को हम दूर कर रहे हैं और आज जागरूकता आ रही है समाज में। समाज जो कल्याणकारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, उन योजनाओं से भी प्रभावित हो रहा है और आज अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए भी वो आगे आ रहा है, क्योंकि हमें आवश्यकता है अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो, वो आगे बढ़े। तो आज समाज में भ्रांतियां दूर हो रही है और समाज जागरूक होकर राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है और आगामी 2027 का जो चुनाव है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि अल्पसंख्यक समाज अधिकतर तमाम भ्रांतियों को दूर करते हुए पार्टी के साथ खड़ा होगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। पार्टी की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संगठन के तहत यहाँ नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चे के उनका 2 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम है। जसपुर से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था और काशीपुर, रुद्रपुर, गदरपुर, किच्छा, चितारगंज, नानकमत्ता और बनवसा, खटीमा होते हुए आज लालकुआं में है। उसके बाद हल्द्वानी और रामनगर, कालाडूंगी है। मैं विश्वास दिलाता हूँ केंद्र और प्रदेश नेतृत्व का कि जो संगठन द्वारा ये कार्यकर्ताओं को प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति दी गई है, तो निश्चित रूप से संगठन में आगे हर कार्यकर्ता को जोड़ा जाएगा और जिस प्रकार से 2027 का चुनाव हमारे सिर पर है, तो ये एक पद है और इसकी एक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाना हम सब ने मिलकर 2027 में फतेह करनी है। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने समाज के अंदर भ्रांति फैलाई है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति था, 70 साल तक कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम समाज का केवल वोट बैंक में प्रयोग किया, लेकिन अब 2027, 2022, 2017, 2014 से लगातार मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहा है और बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। उसका कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2014 में अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति तक केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को हमें लाभ दिलाना है, जो 70 साल तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उत्तराखंड खास में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।